नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, हमारे कई किसान भाइयों के मन में यह दुविधा चलती रहती है कि इस बार कौन सी फसल लगाएं, गेहूं लगाएं या फिर सरसों लगाएं। साल 2022 में गेहूं के रेट हमारे किसान भाइयों को काफ़ी अच्छे मिले हैं, जिसके कारण से किसान भाई सोच रहे होंगे कि गेहूं लगाया जाए या फिर सरसों लगाई जाए। सरसों की मंडी भाव की बात करें तो सरसों के भाव भी हमारे किसान भाइयों को बढ़िया ही देखने को मिले थे। लेकिन सरसों की फसल में अब की बार क्या हुआ था, कई राज्यों में जो पाला पड़ने के कारण से सरसों की फसल का जो उत्पादन है वह डाउन हो गया था, जिस कारण से हमारे किसान भाइयों को जो है थोड़ी निराशा हाथ लगी थी। इसलिए अब की बार हमारे किसान भाई सोच रहे हैं कि गेहूं की फसल ज़्यादा लगाई जाए, सरसों की कम लगाई जाए। तो किसान साथियों, इसके बारे में हम आपके सारे डाउट आज की वीडियो में क्लियर कर देंगे कि आपको कौन सी फसल लगानी चाहिए। उससे पहले हमारा आपसे छोटा सा निवेदन है, जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर भी करें। तो किसान साथियों, एक चीज़ हम आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं, गेहूं और सरसों की फसल में अगर गेहूं का उत्पादन भी आपको पूरा मिल जाता है, किसी भी मौसम का डिपेंड कुछ नहीं होता है, और सरसों का उत्पादन भी अगर आपको पूरा मिल जाता है, उसमें भी किसी भी प्रकार के मौसम या रोग का प्रकोप नहीं होता है, तो किसान साथियों यकीन मानिए सरसों की फसल से आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। कैसे मिलेगा चलिए जानते हैं। किसान साथियों, बात करें अगर सरसों की बुवाई की, तो सरसों की बुवाई सितंबर के लास्ट में से ही शुरू हो जाती है और हमारे किसान भाई 15 नवंबर तक सरसों की बुवाई करते हैं। और गेहूं की बात करें तो गेहूं की बुवाई हमारे किसान भाई ज़्यादातर नवंबर के महीने में करते हैं। किसान साथियों, गेहूं और सरसों के बीज में आपको अंतर देखने को मिलेगा। अगर आप 1 एकड़ में सरसों की बुवाई करना चाहते हैं तो आपको लगभग हाइब्रिड किस्मों की बात करें तो 1000 का खर्चा आएगा 1 एकड़ खेत में। और गेहूं की बात करें तो गेहूं आपको मार्केट में 30 से 35 रुपये किलो तो मिलेगा ही, तो इसका खर्चा आएगा 1 एकड़ में लगभग 1400 से 1500 रुपये। तो इसमें आपको थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। और दूसरा अंतर किसान साथियों आपको सिंचाई में देखने को मिलेगा। गेहूं की सिंचाइयाँ आपको ज़्यादा करनी पड़ेंगी, सरसों की सिंचाई आपको कम करनी पड़ेगी। गेहूं में हम लगभग 4 पानी तो देते ही हैं, लेकिन सरसों हमारी 2 पानी में ही तैयार हो जाती है। और किसान साथियों, हम अगर खाद उर्वरकों की और दवाओं की बात करें तो यह आपको सेम ही देखने को मिलेगा। इतना ही खर्चा आपको गेहूं की फसल में आएगा और इतना ही सरसों की फसल में, तो ये बिल्कुल सेम रहता है। लेकिन किसान साथियों, सरसों की फसल में एक रिस्क रहता है और वह है पाला। अगर आपके इलाके में ठंड ज़्यादा पड़ती है, पाले पड़ने का संभावना ज़्यादा रहता है, तो फिर आप इसमें गेहूं चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गेहूं में की फसल में पाले का प्रभाव बिल्कुल कम देखने को यानी नाम मात्र ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर सरसों की फसल को पाला लग जाता है तो इससे आपका आधा उत्पादन डाउन हो जाता है। और किसान साथियों, अगर हम उत्पादन की बात करें तो अगर दोनों फसलों में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, आपकी फसलें जिनसे आपने लगाई है, जितनी आपने मेहनत की है, वैसे ही पूरा उत्पादन अगर आप इन दोनों फसलों का लेते हैं तो आप गेहूं की फसल से 1 एकड़ में 20 कुंटल उत्पादन हम मिनिमम लेकर चलते हैं और सरसों की फसल से 1 एकड़ खेत में हम मिनिमम 10 कुंटल उत्पादन लेकर चलते हैं। गेहूं का भाव आपको किसान साथियों मिनिमम हम 2000 रुपये लेकर चलते हैं और सरसों का भाव हम जो सरकारी रेट है 5400 रुपये वही लेकर चलते हैं। तो ऐसे में किसान साथियों, आप जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो सरसों की फसल है उसमें हमें ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलता है और गेहूं की फसल में हमें कम मुनाफा देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, अब आप अपने विवेक के अनुसार अब किसी भी फसल की खेती कर सकते हैं, चाहे आप सरसों की फसल की करें या फिर गेहूं की फसल की, यह आप पर डिपेंड करता है। किसान साथियों, इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।